इंश्योरेंस एजेंट बनना एक ऐसा बिजनेस कहूँगा मैं, नौकरी नहीं है यहाँ पर, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो कुछ स्किल सेट आपके अंदर चाहिए होंगे। जब आप इंटरव्यू देंगे, जब आपकी बात चल रही होगी, तब आपके अंदर ये सारी चीज़ें ढूंढी जाएगी कि क्या आप उस लायक हैं। और एक बार आप खुद को भी जा सकते हैं क्या ये सारी स्किल्स आपके अंदर है, या फिर थोड़ी बहुत स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है जिससे कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट, अच्छा इंश्योरेंस एजेंट बन सकूं। तो सबसे पहला स्किल जो है दोस्तों, एक सेल्स पर्सन वाला, वो है कस्टमर सर्विस। एज अ इंश्योरेंस एजेंट आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलना होगा, अलग अलग कस्टमर से, हो सकता है क्लाइंट से मिलना होगा। तो आप किस तरीके से क्लाइंट से, कस्टमर से मिल रहे हैं, किस तरीके से ग्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं, कस्टमर सर्विस का नॉलेज आपको होना चाहिए कि सामने वाले को क्या क्या चीज़ें बताई जाए, क्या क्या उसकी चाह हो सकती है, क्या क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने प्लान्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपके अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ फीडबैक लेना भी आपको आना चाहिए, और सिर्फ प्लान बेच देने से या फिर एक बार सामने वाले से प्रीमियम ले लेने से काम नहीं चलता है। आपको लगातार कंटिन्यूअसली उनके साथ बने रहना होता है। तो कस्टमर सर्विस यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिसमें आप उनसे बहुत अच्छे रिलेशन बनाते हैं, बहुत अच्छा रेपो आपका बिल्ड होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कस्टमर सर्विस की एबिलिटी आपके अंदर हो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, न्यूमरेसी। आपकी मैथमेटिकल पावर्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट की जॉब में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशंस होते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, नंबर्स के साथ आपके अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, तब जाके आप ये काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्लान्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रिटर्न्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ें होंगी और अलग अलग कस्टमर्स होंगे, तो उन्हें उस तरीके से आप समझा सके, ये एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो न्यूमरेसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा करेगी। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। क्यों? क्योंकि भाई आप एक एजेंट हैं, आप बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स, बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स के साथ, जो कि बहुत नंबर्स में कुछ भी हो सकते हैं, 100, 150, 500 भी हो सकते हैं, इनके साथ आप काम कर रहे हैं, इनके लिए आप काम कर रहे हैं। ऐसे में ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर कर रहे हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है, वरना कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। किसी कस्टमर ने कोई चीज़ बोली है, सेम नाम का दूसरा कस्टमर है, उनके साथ वो चीज़ कर दी, इनके साथ वो चीज़ कर दी, वो नहीं हो सकता है। तो एज अ इंश्योरेंस एजेंट आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे भी आप रिकॉर्ड्स रखें, सीट्स पर रखें, एक्सेल पर रखें, या फिर कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करें, लेकिन आपके पास ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करने के लिए अलग अलग टूल्स होने चाहिए, आपको आना चाहिए। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोगों से बात कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड हो सकती है, अलग अलग इच्छाएं हो सकती है कि भाई मेरे कवर के अंदर मैं जो प्रीमियम दे रहा हूँ या फिर मैं जो पॉलिसी खरीद रहा हूँ उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसे समय पर आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सबसे बढ़िया सा सॉल्यूशन यहाँ पर दे सकें, क्योंकि अल्टीमेटली आप उनके लिए एक्सपर्ट होने वाले हैं। तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं, कौन सी सबसे बढ़िया सी पॉलिसी उनको दे सकते हैं। देखिए, कई बार ये होता है कि हमारे साथ भी होता है, जब हम किसी एजेंट से बात कर रहे होते हैं और कोई चीज़, किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो हमारे नीड्स कुछ अलग होते हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पर मैच नहीं खाती है, तो सामने वाला बोलता है तो आप दूसरा प्लान ले लीजिए, उसमें ये चीज़ें मिल जाएगी, फिर प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आप बोलते हैं मुझे तो इतने में चाहिए, और फिर बोलते हैं नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी काम करती है कि आप उनको सटीक चीज़ दे सकें विद इन देयर लिमिट्स, विद इन देयर बजट्स। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अगला बहुत ज़रूरी पार्ट है अटेंशन टू डिटेल, क्योंकि आप बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उसमें पैसे की बहुत ज़्यादा बात आएगी, नंबर्स की बहुत ज़्यादा बात आएगी। एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए। छोटा सा एरर भी आपकी नज़रों से ना चूके, आपको इस लायक बनना होगा। अटेंशन टू डिटेल आपके अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ सकती है, ये आपको पता है। तो अटेंशन टू डिटेल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी। एनालिटिकल स्किल्स इसके बाद आता है, जिसमें एनालाइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखिए, जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे अपने कस्टमर्स के साथ, तो उनकी सिचुएशन को एनालाइज करना होगा, उनके बजट को एनालाइज करना होगा, आपको अपनी पॉलिसीज़ को एनालाइज करना होगा, उसके हिसाब से देना होगा। तो एनालिटिकल स्किल्स आपकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ एक बोर्ड पर लिखा हुआ है, या फिर आपके पास एक चार्ट है और उसके ऊपर सारी पॉलिसीज लिखी हुई है, इधर इनकी नीड्स लिखी हुई है, आपने मैच किया और दे दिया। आपकी एनालिटिकल स्किल्स जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतना अच्छा आप यहाँ पर कर पाएंगे और उतने ज़्यादा अच्छे रिलेशन आप बना पाएंगे, सही पॉलिसीज दे करके, सही तरीके से काम करके। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको क्लाइंट से भी बात करना है, कस्टमर से भी बात करना है, और अपनी कंपनी में भी बात करना है, अपनी सीनियर से भी बात करना है। अलग अलग प्रकार के लोगों से अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन करना पड़ सकता है। बहुत बार क्योंकि आप एक एजेंट है, आप शायद ज़्यादा अप्रोच करेंगे तो लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, उनको भी झेलना आना चाहिए। इसलिए कस्टमर सर्विस स्किल्स मैंने सबसे ऊपर रखा था, क्योंकि वो चीज़ सब जगह पर काम करती है। कम्युनिकेशन में दोनों वे आते हैं, जिसमें आप
कस्टमर की या क्लाइंट की नीड्स को सुनेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालिटिकल स्किल आपके अंदर है, आप अपने पॉलिसीज़ देखेंगे, उसके हिसाब से चेक करके उन्हें बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ये सारी चीज़ों में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करेगा। तो अगर आपका कम्युनिकेशन ढीला है, इंश्योरेंस एजेंट बनने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब अगर आपको ये लग रहा है कि मैं हेजिटेट करता हूँ, 4 लोगों के सामने बोल नहीं पाता, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। वो तब जब आपको कुछ ऐसी अपनी एबिलिटी दिखानी होती है। लेकिन जब आप सेल्स की बात करने हैं या फिर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना होता है, वहाँ पर कभी भी तकलीफ नहीं आती, कोई हेजिटेशन नहीं आता। एक चीज़ ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हेजिटेशन आएगा, बट अपने प्लान्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बता सके, वो आपको कोशिश करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छा होना ज़रूरी है। अब इसमें एक तो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके के मिलेंगे आपको जो लोकल में आपसे बात करेंगे। तो आप चाहे वो शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश में बात करें, लेकिन उनकी बातें आपको समझ में आनी चाहिए और आपकी बातें उन्हें समझ में आनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखें। फिर जैसे इंग्लिश की बहुत सारे लोग बात करते हैं कि भाई इंग्लिश थोड़ी बहुत चलेगी क्या, तो बेसिक इंग्लिश भी यहाँ पर काम करती है। ज़्यादातर इंडियन सिटीज़ के अंदर बेसिक इंग्लिश है, तो आप कम्युनिकेट कर लेते हैं। जब तक कि आप अपने प्लान्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं सामने वाले को, तब तक कोई भी तकलीफ नहीं होती है। तो ये है दोस्तों कुछ स्किल जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर आप भी इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों को एक बार फिर से देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।